गाइस, आपने खारे पानी की झील, मीठे पानी की झील और सबसे छोटी और सबसे बड़ी झील के बारे में ज़रूर सुना होगा। लेकिन गाइस, क्या आपने कभी कंकालों की झील यानी कि द लेक ऑफ स्केलेटन के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो वीडियो को पूरी देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कंकालों की झील यानी कि द लेक ऑफ स्केलेटन के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, उत्तराखंड में सी लेवल से करीब 5000 मीटर ऊपर एक झील है जिसको द लेक ऑफ स्केलेटन यानी कि कंकाल की झील कहा जाता है। इस लेक के अंदर डूबे आपको कई सौ इंसानों के स्केलेटन यानी कि कंकाल मिलेंगे, और यह एक बहुत बड़ा रहस्य है कि कौन लोग हैं जो इसके अंदर मरे, कैसे मरे और कहां से आए। गाइस, इस झील में इंसानी हड्डियां बर्फ़ में दबी हुई हैं। साल 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने अपने विजिट के दौरान इस झील की खोज की थी। करीब हाफ सेंचुरी से साइंटिस्ट एंड ह्यूमन साइंटिस्ट इन स्केलेटन की स्टडी कर रहा है। वही बड़ी संख्या में विजिटर्स इस झील को देखने आते हैं। साल के ज़्यादातर समय तक इस झील का पानी जमा रहता है, लेकिन मौसम के हिसाब से यह झील आकार में घटती और बढ़ती रहती है। जब झील पर बर्फ़ पिघलने लगती है तब ये स्केलेटन यानी कि कंकाल दिखाई देने लगते हैं। गाइस, अभी तक यहाँ पर 600 से 800 लोगों के कंकाल पाए गए हैं। तकरीबन आधी सदी से ज़्यादा समय में साइंटिस्ट ने इस झील के पड़े कंकालों की स्टडी की है और कई अनसुलझे पहेलियों को सुलझाने की भी कोशिश की है। लेकिन गाइस, उनके सामने कई सवाल खड़े हो जाते हैं, जैसे कि ये कंकाल किन लोगों के हैं, इन लोगों की मौत कैसे हुई, ये लोग कहाँ से आए थे। गाइस, इन कंकालों को लेकर कई प्रकार की थ्योरीज बताई जाती है, जैसे कि थ्योरी नंबर 1, ये कंकाल एक भारतीय राजा, उसकी वाइफ और उनके सेवकों के हैं। 870 साल पहले ये सभी लोग एक बर्फीले तूफान का शिकार हो गए थे और यहीं दफन हो गए। थ्योरी नंबर 2, यहीं दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग इनमें से कुछ कंकाल भारतीय सैनिकों के हैं जो 1841 में तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें हराकर भगा दिया गया था। इनमें से 70 से ज़्यादा सैनिकों को हिमालय की पहाड़ियों से होते हुए वापस लौटना पड़ा और रास्ते में इनकी मौत हो गई। थ्योरी नंबर 3, यही तीसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि यह एक कब्र ग्रह हो सकती है जहाँ किसी महामारी के शिकार लोगों को दफनाया गया हो। गाइस, वहीं इस इलाके के गाँव में एक घटना चलती है कि कैसे महापूजी जाने वाली नंदा देवी ने एक लोहे जैसा सरल तूफान खड़ा किया, जिसके कारण झील पार करने वालों की मौत हो गई और वे झील में समा गए। गाइस, आपको बता दूं कि इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जिसका नाम इन्हीं देवी के नाम पर रखा गया है। गाइस, वहीं शुरुआती स्टडी में ये पता चला था कि कंकाल यानी कि स्केलेटन में यहाँ मरने वालों की मैक्सिमम लोगों की हाइट एवरेज से ज़्यादा थी। इनमें ज़्यादातर मीडियम एज के इंसान थे, जिनकी एज लगभग 35 से 40 के बीच रही होगी। इनमें एज्ड महिलाओं के भी कंकाल है, लेकिन खास बात यह है कि उनमें कोई भी कंकाल बच्चों का नहीं है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि कंकाल एक ही समूह के लोगों के हैं जो 9वीं सदी के दौरान किसी अचानक आई किसी आपदा के दौरान मारे गए थे। साइंटिस्ट ने जेनेटिक रूप से और कार्बन डेटिंग के आधार पर लेक में 38 कंकालों की स्टडी की, जिनमें 15 कंकाल महिलाओं के थे। इनमें से कुछ 1200 साल पहले के हैं। स्टडी करने वाले पंप ने बताया कि मरे हुए लोग जेनेटिक रूप से अलग अलग और उनकी मौतों का डिफरेंस करीब 100-1000 साल तक है। अध्ययन की मुख्य लेखिका एडन हॉर्न ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में PhD की स्टूडेंट है। वे कहती है कि इससे वे थ्योरीज खारिज होती है जो कहती है कि किसी एक तूफान या आपदा में से सभी मौतें हुई हैं। वे कहती है कि अभी साफ नहीं हुआ है कि इस झील में आखिर क्या हुआ था, लेकिन हम यह ज़रूर कह सकते हैं कि ये सभी मौतें एक घटना से नहीं हुई है। गाइस, क्या यूरोप के लोग भी यहाँ आते थे? गाइस, सबसे इंटरेस्टिंग तो यह है कि एक जेनेटिक स्टडी से पता चला है कि ये लोग अलग अलग मूल यानी कि देश के थे। गाइस, इनमें एक ग्रुप के लोग हैं जेनेटिक्स
करंट टाइम में साउथ एशिया में रहने वाले लोगों के जैसे ही है, जबकि दूसरे के ग्रुप के लोगों के जेनेटिक्स मौजूदा समय के यूरोप के लोगों से मिलते जुलते हैं। वे कहते हैं कि अभी साफ नहीं हुआ है कि इस झील में आखिर हुआ क्या था, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये सभी मौतें एक घटना में नहीं हुई। नेक्स्ट है गाइस, क्या यूरोप के लोग भी वहाँ रहते थे? गाइस सबसे इंटरेस्टिंग तो यह है कि एक सैनिक जेनेटिक स्टडी से पता चलता है कि ये लोग अलग अलग मूल यानी कि देश के लोग थे। गाइस इनमें एक ग्रुप के लोगों के जेनेटिक्स करंट टाइम में साउथ एशिया में रहने वाले लोगों के साथ ही मिलते हैं, जबकि दूसरे यूरोप के लोगों के जेनेटिक्स मौजूदा समय के यूरोप के लोगों से मिलते जुलते हैं। गाइस यह लेख किसी ट्रेड रूट पर नहीं पड़ती, यानी कि व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रास्तों का हिस्सा नहीं था। इस जगह पर न तो कोई हथियार मिले और न ही ट्रेड का कोई सामान मिला था। वही जेनेटिक्स स्टडी से इनमें से किसी में बैक्टीरियल जीवाणु का पता नहीं चला, जिससे यह माना जा सके कि ये लोग किसी खास बीमारी की वजह से तो नहीं मरे हैं। गाइस स्टडी की माने तो 19वीं सदी के आखिर तक इस इलाके में तीर्थ यात्रा के कोई सबूत नहीं मिले थे, लेकिन 8वीं और 10वीं सदी के स्थानीय मंदिरों में मिले शिलालेख इशारा करते हैं कि यहाँ उस दौर के लोग तीर्थ यात्रा पर कब्जा करते थे। गाइस अब लास्ट में 2004 में हुई एक रिसर्च में पाया गया कि अचानक हुई भयंकर ओलावृष्टि से इन लोगों की मौत हुई होगी। वहीं आज भी इस लेक के कई रहस्य झील के अंदर ही दफन है। गाइस आपको बता दूं कि लेक में एंटर करने पर सख्त बैन लगाया गया है। गाइस आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक तो बनता ही है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू गाइस।